सबका जय मसीह की। प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर यीशु मसीह के 10 वाणी है जो उसने अपने चेलों को बताया। देखेंगे कौन सा वो वचन बोला। प्रियो, पहला वचन बोला कि धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। प्रिय साथियों, ये हर एक के लिए कहता है कि धन्य है वह मनुष्य जो मन के दीन है, जो अपने आप को मन को दीन करेगा, अपने आप को शून्य कर देगा और प्रभु यीशु मसीह को पहला स्थान रखेगा। उसके लिए कहता है वो स्वर्ग का राज उन्हीं का है। यानी प्रियो, आपको स्वर्ग में वो जगह यीशु मसीह देगा जो आप मन के दीन। वाणी है प्रियो यीशु मसीह का, और ध्यान से सुनिए। और दूसरा है, धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। प्रियो, धन्य कहता है, महान का बोलता है जो शोक करते हैं। प्रियो, शोक सबसे बड़ी बात है और शोक मनुष्य को करना चाहिए, लेकिन संसार में लोग मरने के बाद शोक करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये मृत्यु है प्रियो, सबसे बड़ा दुख है और हमें सोचना है उस मृत्यु के बारे में जो यीशु मसीह उस मृत्यु से बचाने के लिए आया। इसलिए प्रियो, यीशु मसीह कहता है कि धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। प्रियो, उनको जो शोक करेगा, जो उस पाप के बारे में सोचेगा, उस मृत्यु के बारे में सोचेगा, उसको परमेश्वर जो है वो शांति देगा। प्रियो, वो शांति पाएंगे। तीसरा वचन है, धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। जो मनुष्य अपने आप को नम्र बनेगा, नम्र करेगा, उसको कहता है कि वो पृथ्वी के अधिकारी होगा। प्रियो, वो अधिकार यीशु मसीह देगा और चाहता है, जैसे प्रियो यीशु मसीह नम्र और दीन बना, वैसे चाहता है कि हर एक मनुष्य नम्र और दीन बने। चौथा है, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। ये धार्मिकता के भूखे, प्रभु यीशु मसीह प्रियो, उसका भूख था, उसका प्यास था, वो भूखा था, वो सुसमाचार का भूखा था, वो प्यासा था, वो आत्माओं का प्यासा था। उसको भूख थी कि इस पिता के काम को पूरा करें। वैसे हम सबको भी बताता है कि धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं। प्रियो, हमें भी उस सुसमाचार के यीशु मसीह को जो हमें यीशु मसीह जो हमें आज्ञा देकर गया है, उसको हमको पूरा करना है और आत्माओं को बचाना है। इसलिए कहता है क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। उन लोगों को कभी भूख नहीं होगा, कभी प्यास नहीं होगा। और पांचवा है, धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वो महान व्यक्ति होगा जो दया करता है। प्रियो, सबसे बड़ा दया यीशु मसीह हमारा दया से भरा हुआ परमेश्वर है, वो दयावंत है। इसलिए हर एक मनुष्य दया करने वाला बने, भलाई करने वाला बने।
और उनको कहता है क्योंकि उन पर दया की जाएगी। जो दूसरे पर दया करेगा, जो दूसरे के गलती को क्षमा करेगा, उसको भी यीशु मसीह गलती को क्षमा करेगा। छठवां है, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। जिसके मन शुद्ध है, उसके विचार शुद्ध हैं, उसके जीवन में कोई डाह, ईर्ष्या, क्रोध, नफरत, लालच, व्यभिचार नहीं है, उसका मन शुद्ध है। उसको कहता है कि क्योंकि उन पर दया की जाएगी, परमेश्वर अपना दया दिखाएगा प्रियो। और छठवां है, धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। प्रियो, यीशु मसीह हमें पिता से मेल कराने के लिए इस संसार में आया और हमें भी वो आज्ञा दिया है मेल कराने के लिए, जो हमें एक दूसरे के आत्माओं को आप प्रभु के पास लाएंगे, यानी परमेश्वर से आप मेल कराते हैं, उसका मेल हो जाएगा, प्रभु उसका जीवन बच जाएगा, उसका उद्धार हो जाएगा। इसलिए हमें एक काम दिया है मेल कराने वाले, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। प्रियो, वो स्वर्ग में वो यीशु मसीह अपना पुत्र का जगह देगा, स्थान देगा। और सातवां है, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धार्मिकता के कारण, प्रभु यीशु मसीह के कारण लोग जो धन्य होगा जो सताए जाते हैं, उनको उसके लिए दुख सहते हैं, वो स्वर्ग के राज्य उन्हीं का है। वो यीशु मसीह स्वर्ग का राज्य देगा। नौवां है प्रियो, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोलकर तुम्हारी विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे। प्रियो, ये सबसे बड़ी बात है। यीशु मसीह हम सब के लिए, उसको लोग क्या क्या बोले, उसको सताए लोग, मारे पीटे लोग, उसको निंदा किए लोग, लेकिन यीशु मसीह प्रियो उस कलवरी क्रूस पर दुख सहता रहा। उसी प्रकार हमें भी यीशु मसीह की तरह प्रभु के लिए, यीशु मसीह के लिए हमें दुख सहना है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि जो मेरे साथ हो रहा है वैसे ही तुम्हारे साथ भी होगा। इसलिए प्रियो, ये संसार में रह करके हमें ये सहना है। बुरी बातें, निंदा, झूठ बोल बोलकर लोग आपकी निंदा करते हैं, बुराई करते हैं, ये होना है। यीशु मसीह को जैसे किए लोग, वैसे हम सब लोगों को जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनके साथ होगा। और 12 पद में कहता है, अरे 10वां पद में कि तब आनंदित और मगन होना क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। प्रियो, जब आपको लोग बुरी बात कहें, निंदा करें और झूठ बोल बोलकर गड़ गड़ के बुराई करें, तो इसके लिए कहता है कि तुम आनंदित रहना, आनंदित होना, मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। प्रियो, वो बड़ा हमें फल देने देगा यीशु मसीह, जो अनंत का जीवन है। प्रियो, वो बड़ा फल है। और उस अनंत जीवन पाने के लिए प्रियो हमें सहना है, हमें सहनशील बनना है, तब आप स्वर्ग में आप स्थान पाएंगे। इसलिए प्रियो,
ये बता दिया पहले कि इसलिए कि उन्होंने जो पहले आवश्यकता जो थे उन लोगों के साथ इसी रीति से सताया गया है, तो हमें भी वो दुख सहना है जो प्रभु के दास हैं, जो प्रभु के कारण सताए जाते हैं। धन्यवाद। वचन के द्वारा प्रियो परमेश्वर बता का आशीष प्रदान करें। आमीन आमीन।